Hello students, question number 11 from JEE Main 2023, 10th April, shift 1. The question is for the system of linear equations ये given है which of the following is not correct. कौन सा correct नहीं है ये हमको बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मुझे पता करना है कि भाई इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर क्या होगा इनमें से सब कुछ. तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो डी का वैल्यू के लिए 2 -1 3 3 2 -1 4 5 एंड अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे. तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फ़ा एंड प्लस 5 होगा. फिर आएगा +1 टाइम्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस कर देंगे, नेगेटिव टाइम्स लिख दूंगा मैं. 3 अल्फ़ा एंड आएगा +4. उसके बाद फाइनली आ जाएगा यहाँ से +3 टाइम्स 15. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही. 15 एंड माइनस हो जाएगा 8. 15 - 8 हो जाएगा 7. तो यहाँ पर 21 लिख देता हूँ मैं सिंपली. बस अब इसको अल्फ़ा को इकट्ठा करें अगर तो ये लिखा हुआ है 4 अल्फ़ा, यहाँ से आएगा 3 अल्फ़ा, तो 7 अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ से. फिर आएगा 10 एंड +4 इज़ 14. 14 + 21 करूँगा अगर मैं, तो 14 + 21 35 हो जाएगा, यानी कि प्लस आ जाएगा यहाँ पर 35. तो अगर इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू मुझे मिल रहा है -5, यानी कि अल्फ़ा -5 पर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस तो नहीं आएंगे, ये पक्का है. तो अगर यहाँ लिखा हुआ है कि द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू -5, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट. अल्फ़ा नॉट इक्वल टू -5 अगर होगा तो सिस्टम जो है उसकी यूनिक सॉल्यूशंस तो आएंगे. उसके बाद फिर अल्फ़ा इक्वल टू -5 अगर कर देते हैं और उसके बाद फिर बीटा का वैल्यू निकालें अगर, तो एक बार बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते क्या आता है. जब मैं D1 का वैल्यू 0 करूँगा तो D1 का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो आएगा 2 3. अच्छा 2 3 की प्लेस पर जो फर्स्ट रो है उसकी प्लेस पर 5 7 एंड बीटा रख देता हूँ मैं. तो 5 7 बीटा -1 2 एंड 5 है. फिर आएगा 3 -1 एंड अल्फ़ा है. 3 -1 एंड अल्फ़ा का वैल्यू अगर -5 होगा तो उस केस में क्या होगा ये बताना है मुझे. तो अल्फ़ा का वैल्यू -5 ही पुट कर देता हूँ यहाँ पर मैं. तो ये मैं केस कर रहा हूँ जब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5 होगा उस केस में. वैसे हमारा आंसर, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है लिखा हुआ है द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस फॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -6 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 9, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये करेक्ट नहीं है. क्योंकि अगर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -6 हो गया तो इस डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डी नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि यूनिक सोल्यूशन आएगा. तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारा आंसर तो वैसे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा. बट फिर भी अगर बीटा निकालना है हमें तो बीटा हम लोग यहाँ से इसको ओपन करके निकालेंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × -10 + 5 होगा ये. फिर आएगा -+1 टाइम्स, इसका रो और कॉलम हटाएंगे अगर तो आएगा 7 × 5 -35 एंड आएगा प्लस बीटा. फिर आएगा लास्ट में 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम अगर हटाएंगे तो आएगा 7 × 3 35 एंड माइनस आएगा 2 बीटा. तो एक बार इसको अगर इक्वल टू 0 पुट करके देखें तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये तो -5 हो जाएगा, तो -25 हो गया ये, प्लस यहाँ से आ जाएगा -35 प्लस बीटा होगा ये, और यहाँ से इसको ट्रिपल कर देंगे तो 35 × 3 का वैल्यू हो जाएगा 105, तो प्लस आ जाएगा 105 एंड आएगा -6 बीटा. तो ये हो गया -5 बीटा, और इन दोनों को कैलकुलेट कर लें इनको आपस में, तो ये तो हो जाएगा 70 बचेगा. तो 70 - 25 करूँगा अगर तो 45 बचेगा, यानी कि 45 बचेगा. इक्वल टू 0 करूँगा तो बीटा की वैल्यू 9 आ रही है, यानी कि अल्फ़ा -5 और बीटा 9 पर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आने चाहिए. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस फॉर अल्फ़ा इक्वल टू -5 एंड बीटा 9, तो ये करेक्ट है. सेकंड वाला तो मैं बोल ही चुका हूँ कि यूनिक सोल्यूशन होगा अगर अल्फ़ा का वैल्यू -5 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और इस केस में भी यूनिक सोल्यूशन आएगा जो कि गलत लिखा होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट फॉर अल्फ़ा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू 8. ये भी करेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि बीटा अगर 8 हुआ और अल्फ़ा -5 हुआ तो
सोल्यूशन जो है उसके आएंगे ही नहीं, तो यानी कि इनकन्सिस्टेंट तो हो जाएगा, तो करेक्ट। ये इनकरेक्ट है, मतलब सॉरी ये करेक्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।